हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स पर। मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ने वाले क्या है आपको मैं बता देता हूं। तो हमने नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन के लिए जो अरिहंत बुक का सॉल्यूशन आप लोगों को करा रहे हैं, पूरी बुक का सॉल्यूशन हम आपको कराएंगे। तो इसका चैप्टर नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 के 2 पार्ट्स आपको पहले से ही अपलोड कर दिए गए हैं और आज हम इसका चैप्टर नंबर 3 का, इस बुक का, अरिहंत बुक का चैप्टर नंबर 3 का जो करने वाले हैं वह आज हम करेंगे इसके अभ्यास प्रश्नों से संबंधित प्रश्न। इसका जो विगत वर्षों के प्रश्न थे, आपको 40 प्रश्न या जो भी 35 प्रश्न थे वह पूरे हम पहले ही सॉल्व करा चुके हैं। तो आज हम अभ्यास प्रश्नावली के प्रश्न शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वह देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसे आपको सॉल्व करना है जल्दी से। मुझसे पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और यदि आप लोग ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे यदि आप लोगों को नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना है। तो देखिए पूरी बुक का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर कराया जाने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आपसे 13/15 और 15/17, 17/19 और 19/21 में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। क्या पूछा गया है, इसमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो देखिए भिन्नों को जब भी आपसे पूछा जाए कि छोटी बड़ी संख्या पूछी जाए तो आपको क्या करना होता है, पहले तो सारी संख्याओं का आप लिख लेंगे। 13/15 यहां पर आप लिखेंगे। तो देखिए 13/15 यहां आपको लिखना है बच्चों। हम इसे इरेज कर देते हैं। 13/15 और फिर उसके बाद 15/17, फिर उसके बाद लिखेंगे हम 17/19 और उसके बाद लिखेंगे 19/21। देखिए आप क्या बोला है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, जब भी आपको भिन्नों को चेक करना होता है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कौन सी संख्या सबसे छोटी है, तो आपको एलसीएम निकालना होता है। लेकिन यह वाला क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से हो जाएगा। ट्रिक देखेंगे इसकी। देखिए इन सभी में कॉमन क्या दिख रहा है, ऊपर और नीचे वाले जो नंबर है इनमें डिफरेंस कितने का है, 2 का। यहां भी 17 और 5 आपके 15 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। 17 और 9 में डिफरेंस कितने का, अंतर 2 का है। और 21 में और 19 यहां घटाएंगे तो यहां भी अंतर कितने का आ रहा है बच्चों, 2 का। तो सभी जगह क्या आ रहा है, सेम डिफरेंस आ रहा है। जब सभी जगह सेम डिफरेंस आता है बच्चों, तो जो सबसे बड़ा नंबर है वह सबसे बड़ी भिन्न होती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया बच्चों, सबसे बड़ा नंबर ही सबसे बड़ी भिन्न होती है। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 19/21 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो आप लोग ध्यान से देखें क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो यहां पर सभी नंबर्स अगर आप ध्यान से देखने होंगे तो पहले नंबर में 13/15 डिफरेंस कितने का, 2 का। उसके बाद देखा जाए सेकंड नंबर 15/17 डिफरेंस कितने का है बच्चों, यहां भी डिफरेंस है आपका 2 का। उसके बाद में देखेंगे तो उसके बाद भी आप 17/19 में देखिए, इसमें भी डिफरेंस कितने का है, 2 का। और उसके बाद वाला नंबर जो 19/21 दिया है, इसमें भी आपको बच्चों डिफरेंस दे के रखा है 2 का। तो इसे आपको सॉल्व करना था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह क्या आ गया, सबसे बड़ी भिन्न। जबकि जो आपके फ्रैक्शन होते हैं इनमें डिफरेंस सेम होता है, जैसे कि यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। जब डिफरेंस सेम होता है तो जो सबसे बड़ा नंबर, ऊपर वाला जो नंबर सबसे बड़ा होता है वही सबसे बड़ी भिन्न होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 19/21। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित को अवरोही क्रम में कौन सा है। इसका मतलब अवरोही क्रम में कौन सा भिन्न जमा हुआ है, आपसे यह पूछा गया है। तो इसमें से कोई सा भी एक ऑप्शन आप ले लेंगे और ऑप्शन आप लेने के बाद उसमें लिखेंगे लाइन से। देखिए जैसे कि मैं पहले ऑप्शन ले लेता हूं 3/5, फिर 7/9 और उसके बाद 6/7। 3 नंबर हमने यहां पर मतलब ले लिया आपका फर्स्ट ऑप्शन। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम में कौन सी भिन्न है, आपसे यह पूछा गया है। तो देखिए अवरोही क्रम होता क्या बच्चों, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। अवरोही क्रम में पहले ही आपको समझा चुका हूं, अवरोही क्रम, ठीक है। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में। घटते क्रम में मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे कि 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से होता है डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम में। आज इन्हें हमें बताना है कि इसका अवरोही क्रम कौन सा है। तो आपको जब भी आरोही अवरोही क्रम बताना होता है तो हम क्या करते हैं, नीचे की संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। तो नीचे के नंबर जो है देखेंगे क्या है,
597। इनका आपको एलसीएम लेना है तो देखिए काय से भाग देंगे हम, 3 से देते हैं, तो 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 3 3 जा 9, फिर 7। अब देखिए फिर 3 से हमें देना होगा तो 5 तो आता नहीं इसके टेबल में, 3 बन जाए 3, 7 भी इसके टेबल में नहीं आता है। 5 से करेंगे तो 5 बन जाए 5, 1 पहले से है, 7 इसके टेबल में नहीं आता है। 7 से करेंगे तो 1 और 1 पहले से है, 7 बन जाए 7। एलसीएम देखा जाए बच्चों की एलसीएम क्या आया है, तो यहाँ आप देखिए एलसीएम में क्या होता है, हम हमारे जो लेफ्ट साइड के नंबर होते हैं जिनसे हमने डिवाइड किया है उनका मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करके लिखना है तो देखिए 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 में 7 का मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो देखिए क्या आया, 7 5 जा 35, कैरी आया 3, 7 4 जा 28 और 3 मिलाएंगे तो आ जाएगा 315। इसका एलसीएम आया है बच्चों। अब आपको करना क्या होता है, इन नंबर्स के साथ 315 का आप करेंगे मल्टीप्लाई। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई 315, फिर उसके बाद सेकंड नंबर लिखते हैं 7/9 मल्टीप्लाई 315, उसके बाद थर्ड नंबर लिखते हैं 6/7 मल्टीप्लाई 315। ये लिख लिया हमने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन्हें डिवाइड करना और देखना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। नंबर्स के अकॉर्डिंग हम इसे जमा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 5 से काटते हैं, 5 बन जाए 5, 5 6 जा 30 और इधर आया 1 तो 5 3 जा 15, 9 बन जा 9, 9 3 जा 27, बचा कितना 4, 45 हो गया और 9 5 जा 45। यहाँ पर देखेंगे 7 4 जा 28, 3 बचा बच्चों यहाँ पर तो 35 हो गया, 5 टाइम में आता है। अब देखिए क्या बचा उसे लिखना है, 3 मल्टीप्लाई 63। इसके बाद यहाँ देखेंगे 7 मल्टीप्लाई 35, यहाँ देखेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 45। मल्टीप्लाई करके लिखना है आपको, 3 3 जा 9 और 3 6 जा कितना होता है 18। यहाँ पर देखेंगे 7 5 जा 35, कैरी आया 3 तो 7 3 जा 21 और कैरी का 3 मिलाकर 24। यहाँ देखेंगे 6 5 जा कितना होता है 30, कैरी आया 3, 6 4 जा 24 और 27, 3 जोड़कर इसमें 27 हो जाएगा। अब देखना हमें आंसर क्या है बच्चों। तो देखिए इस तरीके से करने के बाद आपका आंसर आ जाता है। अब इन्हें किस रूप में लिखना है आपको यह देखना है। पहले तो अवरोही क्रम में, मतलब घटते हुए क्रम में, पहले बड़े नंबर फिर छोटे फिर छोटे। बड़ा नंबर कौन सा है 270, उसके बाद फिर आपका इससे छोटा नंबर यहाँ पर कौन सा है इसे देखना है आपको। तो देखिए इससे छोटा नंबर है 245, फिर है 189। अब आपको बताना है कि यह कौन सा सही है। तो देखिए कुछ नहीं करना होता है, 270 हमने किसके लिए यूज किया था, लास्ट वाला। तो लास्ट वाला क्या है यहाँ पर देखेंगे 6/7, फिर उसके बाद 245 हमने किसके लिए यूज किए थे, सेकंड वाले के लिए 7/9, और इससे छोटा 189 हमने किसके लिए यूज किए थे 3/5 के लिए। तो ये क्या आ गया बच्चों आपका राइट आंसर। तो ऐसा जिस ऑप्शन में नजर आ रहा होगा वही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से देखेंगे, देखिए 6/7, 7/9 और 3/5 किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रहा है बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 का इसका हो जाएगा बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहले एलसीएम निकाला जाता है, फिर उन्हें काट कर निकालते हैं हम, एक संख्या आती है, इन संख्याओं को नंबर्स के हिसाब से जमाते हैं, आरोही और अवरोही में इनकी जो वैल्यू होती है इस हिसाब से, और फिर जिस नंबर के लिए हमने इन नंबर्स को लिया था उसे यहां लिख देंगे और आंसर आपका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। यहाँ भी आपसे यही पूछा गया है, बड़ी भिन्न छोटी भिन्नों से प्रश्न आए हैं। निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, इसे देखेंगे तो देखिए निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो देखिए इन्हें हम लिख लेते हैं 2/3, 4/5, 6/7 और 5/6। तो देखिए आज इसमें एक अगर ट्रिक आपको याद हो, अभी हमने थोड़ी देर पहले करी थी, तो उससे भी हो सकता है, नहीं तो एलसीएम से भी हो सकता है। ट्रिक याद रहेगी तो बहुत इजी है। देखिए ट्रिक कैसे, इसमें कितने का डिफरेंस है 1 का, इसमें कितने का डिफरेंस है 1 का, इसमें कितने का डिफरेंस है 1 का, और इसमें भी कितने का डिफरेंस है 1 का। इन सभी जगह क्या आ गया बच्चों, डिफरेंस 1 का आ रहा है। अब ऊपर वाली संख्या जो सबसे बड़ी होगी वही सबसे बड़ी भिन्न है। तो देखिए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई इसमें से, आप देखेंगे तो आपको किसी भी क्रम में जमाना है। अच्छा मान लीजिए सबसे बड़ी भिन्न निकालना है ना, इतना सरल पूछ लेगा, तो ऊपर वाला नंबर सबसे बड़ा कौन सा है 6/7, यही क्या हो जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, ट्रिक से काम कर जाता है। ट्रिक कब काम करती है, जब इन दोनों में डिफरेंस कितना हो, सेम हो, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का। तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है ऊपर वाली संख्या वही सबसे बड़ी भिन्न होती है, और जो सबसे छोटा नंबर है वही सबसे छोटी भिन्न होती है। यहाँ बड़ी पूछा गया था तो 6/7 इसका क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। समझ गए बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा है, इनमें से इसे आरोही क्रम में लिखने पर क्या आएगा। देखिए यह रहा आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। परिमेय संख्या यहां पर आपको दी हुई है ऋण, परिमेय संख्या दी हुई है ऋण 7/10 और 5/8 और लिख सकते हैं 2/3। आपको बताना है इन्हें आरोही क्रम में लिखने पर कौन सा आंसर आएगा। तो इसे आरोही क्रम में आपको लिखना है, तो चलिए देखते हैं। आप इन चिन्हों को ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे ऊपर लगा हो एक ही बात है। यहां पर जैसे आप यहां लगा दें, इसे भी यहां से हटाकर आप चिन्ह को यहां लगा दें, यहां लगा दें। तो देखिए 3 संख्याएं हो गई। अब यहां पर आपको देखना है इनमें डिफरेंस सब अलग अलग है, मतलब आपको एलसीएम निकालकर करना होगा बच्चों। एलसीएम किसका निकालेंगे, नीचे वाले नंबर्स का, 10 का, 8 का और 3 का। तो एलसीएम निकालते हैं हम। यहाँ पर देखिए 10, 8 और 3 का हम निकालेंगे एलसीएम। इनका एलसीएम निकालना है, पहले 2 से भाग देंगे तो यह गया 5 टाइम, 2 से 4 टाइम, फिर 3, फिर 2 से देंगे तो 5 टाइम, 2 2 सा 4, 3 का 3 टेबल में नहीं आता 2 के, फिर 2 से देंगे 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 2 1 2 और 3 भी नहीं आता है, तो यहां आप लिख देंगे 3। ठीक है, क्या लिखना है, 3 लिखना है। तो इसे इरेज कर देते हैं, 3 लिखेंगे यहाँ पर। ये लिख दिया हमने 3। आप काय से भाग देंगे बच्चों, 3 से देंगे, 5 इसके टेबल में नहीं आता, 1 3 1 3, 5 से भाग देंगे तो 1 1 1। एलसीएम देखेंगे हम क्या आया, तो एलसीएम देखे बच्चों आप, इनका मल्टीप्लाई किया जाता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। तो इसका एलसीएम क्या आ गया यहाँ पर, 120 आ गया है बच्चों इसका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या आया 120। तो लिखेंगे हम, इनके साथ क्या करना होता है आपको, एलसीएम का मल्टीप्लाई करना होता है। तो पहला नंबर -7/10 मल्टीप्लाई 120, सेकेंड नंबर लिखते हैं -5/8 मल्टीप्लाई 120, थर्ड नंबर लिखते हैं -2/3 मल्टीप्लाई 120। ये आपने लिख दिए बच्चों। अब हमें इसे क्या करना होता है, काटना है, डिवाइड करना है। देखिए सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 8 से काटते हैं, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 12 में से 8 गया तो कितना बचा 4, तो ये 40 हो गया, 8 5 जा 40, 3 से काटते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और यह 0। देखिए क्या बचा, अब यहां लिखेंगे हम, तो -7 मल्टीप्लाई 12, फिर इसके बाद -5 मल्टीप्लाई 15, फिर इसके बाद -2 मल्टीप्लाई 40। देखिए अब मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा, 12 7 जा 84 माइनस में, फिर उसके बाद देखेंगे 5 5 जा 75 माइनस में, और इसका आ जाएगा माइनस में 80। अब आपका आंसर आने की बात करी जाए बच्चों, तो आंसर देखिए लिखना किसमें है, आरोही क्रम में लिखना है। ध्यान देंगे आप, किसमें लिखना है, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में, जैसे 1 2 3 4 5, पहले छोटे नंबर, उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, मतलब छोटे से बड़े की ओर। अब देखिए यहां पर लिखने का तरीका, जो नंबर सबसे बड़ा दिख रहा होगा वही सबसे छोटा होगा बच्चों। यहां पर थोड़ा सा जादू हो जाएगा, कैसे, क्योंकि इनके आगे ऋण लगा है और ऋण कर देता है जादू। जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो है सबसे छोटा, जो सबसे बड़ा दिख रहा है, मतलब सबसे बड़ा है कौन सा नंबर दिख रहा है 84, लेकिन इसका आगे माइनस लगा तो ये क्या हो गया, सबसे छोटा। तो यहां लिखेंगे पहले 84, ठीक है, ये छोटा है। इससे बड़ा कौन सा होगा, अब इन दोनों में देखेंगे, जो बड़ा दिखेगा वो होगा छोटा, तो -80, और फिर इससे बड़ा हो जाएगा -75। तो माइनस में जो नंबर्स बड़े दिखते हैं वो छोटे होते हैं और छोटे वाले बड़े होते हैं। अब आप देखिए इसका आंसर लगाना है -84, काय के लिए लिए थे हमने -84, तो ये रहा आपका, मतलब कि -7/10, फिर उसके बाद -80 हमने किस लिए यूज किया था, इस -2/3 के लिए, तो यहाँ पर लिखना है -2/3, फिर -75 किसके लिए यूज किया था, बीच वाले के लिए, तो यहाँ पर -5/8। यह आ गया इसका बच्चों राइट आंसर। और यह आंसर आपको ऑप्शन में नहीं है, अब बुक में मिसप्रिंटिंग हुई है, ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन यह इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इसे आप लोग बुक में जिसके नहीं है तो वो सुधार सकते हैं, बुक में ऑप्शन गलत दिया हुआ, वो आंसर आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो यह है इसका करेक्ट आंसर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर आपको नजर आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा लेंदी है, काफी बड़ा होगा, तो आप ध्यान से देखेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको क्या दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वहां पर हम मान लेंगे x, रिक्त स्थान की जगह हम क्या मानेंगे बच्चों, x मान लेंगे। तो देखिए पहले तो क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन है 1:2/3, एक सही 2/3 गुणा, कोष्टक में लिखा आपको 2/3 गुणा 6/25, और फिर यहाँ बराबर में आपको लिखा है कोष्टक में एक सही 2/3 गुणा 2/7, और यहाँ आप इस ब्रैकेट की जगह मानेंगे बच्चों x, इसी की वैल्यू आपको निकालना है। तो जिसकी वैल्यू निकालना होता है उसे हम मान लेते हैं x।
अब स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करेंगे, पहले तो इसे नॉर्मल करके लिखेंगे, तो 3 × 1 = 3 और 2 मिलाकर कितना हो गया 5/3। नीचे वाले नंबर का सामने वाले नंबर के साथ गुणा किया जाता है और ऊपर वाले से जोड़ा जाता है। मल्टीप्लाई यहां देखेंगे ब्रैकेट में, तो देखिए ब्रैकेट में यहां पर 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। थोड़ा सा सरल हुआ, हमने इसे सरल कर लिया। ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 = 4 और अपॉन में देखेंगे यहां पर 1 में मल्टीप्लाई करना है, मतलब 25। बराबर का चिन्ह लगा देंगे, यहां पर नंबर्स को नॉर्मल करके लिखेंगे। 3 × 1 = 3 और 2 मिलाकर हो जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई 2/7। मल्टीप्लाई में क्या आ गया, x आ गया बच्चों। अब यहां देखेंगे आप, तो देखिए 5/3 यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लाई 4/25, बराबर में लिखेंगे 5/3 मल्टीप्लाई, इसका ब्रैकेट हम खोल देते हैं, तो देखिए ब्रैकेट खुलता है और ये लग गया आपका मल्टीप्लाई। आप देखेंगे आप इसे थोड़ा सरल करना है, जो नंबर इधर सेम हो और इधर भी सेम हो, बराबर के साइड के दोनों ओर जो नंबर सेम होता है वह आपस में कट जाते हैं। सरल हो गया मेष, हुआ सरल, देखिए सरल हो गया मेष। अब हमें और थोड़ा सा आगे क्या करना है, तो देखेंगे आप इसे थोड़ा सा और आगे हम करते हैं। तो देखिए यहां पर हमने सरल कर लिया, इसके बाद यहां बचा क्या, इसे देखते हैं। तो 4/25 बचा बच्चों, क्या बचा है 4/25 बचा है, कितना बचा 4/25, बराबर में क्या आएगा 2/7 बचा, ये तो कट गया, मल्टीप्लाई x। अब हमें x की वैल्यू ज्ञात करना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इन नंबर्स का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब नीचे वाले नंबर का ऊपर और ऊपर वाले नंबर का नीचे गुणा। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा 4 × 7 और नीचे 25 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा बच्चों 2, बराबर में x। अब 2 के टेबल में 4 आता है, तो 2 × 2 2 × 2 4। अब यह दोनों कहीं से डिविजिबल नहीं है, तो x की वैल्यू देखिए क्या आ गई, x बराबर क्या है बच्चों 2 × 7, लिखते हैं हम 2 × 7 अपॉन में देखेंगे तो यहां क्या हो जाएगा 25 × 1। तो देखिए 25 × 1, x बराबर देखेंगे तो 2 × 7 = 14 और अपॉन में 25। आंसर आपका आ चुका है। x की वैल्यू आपको फाइंड करना था, तो इसका राइट आंसर क्या आया है 14/25, इसका क्या आ गया बच्चों, करेक्ट आंसर आ गया है। तो देखिए हम वापिस आ जाते हैं आपके ऑप्शन पर, ये रहा आपका ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर कौन सा है 14/25। तो इसमें कहीं नजर आ रहा है क्या, देखिए मिक्स रेशियो में आपसे पूछ लिया गया है, तो 14/25, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है स्टूडेंट। तो देखिए यहां पर पूछा गया है आपसे, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है इन्हें आपको अवरोही क्रम में लिखना है। जो नंबर्स आपको दिए गए हैं 4, हर ऑप्शन में 4 नंबर, इन्हें आपको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में लिखने का मतलब क्या बच्चों, अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में, 9 8 7 6 या इस तरीके से, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो नंबर लिख लेते हैं पहले, तो हम देखिए 13/25, फिर उसके बाद 13/27, फिर 13/15 और 13/19, ये लिख लिया हमने। अब इसका बताना है आपको कि इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। तो यहां पर आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर क्वेश्चन में हम एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, लेकिन यहां पर ट्रिक है। अभी मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं, तो आप ट्रिक्स का ध्यान रखेंगे। देखिए सभी में ऊपर नंबर एकदम कॉमन है 13 13 13, तो जब भी सारे नंबर जब ऊपर के कॉमन होते हैं तो नीचे की जो संख्या सबसे बड़ी है वह सबसे छोटी भिन्न है। जिस भी संख्या का नीचे का हर सबसे बड़ा है वह संख्या सबसे छोटी है। तो देखिए इसका सबसे बड़ा, जिसमें सबसे बड़ा हर किस संख्या का है 13/27 का, तो यह सबसे छोटी है। तो अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब सबसे बड़ी आपको पहले लिखना है। तो यहां पर जिसका सबसे छोटा भिन्न होगा वह सबसे बड़ी होगी। तो सबसे छोटा भिन्न यहां देखेंगे किसका है 13/15 का, तो यह सबसे बड़ी है। अब इसके बाद फिर देखते हैं हम, अब बची हुई संख्याओं में सबसे छोटा भिन्न किसका है 13/9 का है, तो यह इसके बाद सबसे बड़ी संख्या है। फिर इसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी संख्या है इन दोनों में देखेंगे तो 13/25, और सबसे छोटी कौन सी होगी 13/27। तो अवरोही क्रम में लिखना था, चारों नंबर हमने लिखे। जब ऊपर की संख्याएं बराबर होती हैं तो जिस संख्या का हर सबसे बड़ा होता है वह सबसे छोटी होती है, और जिस संख्या का हर सबसे छोटा होता है वह सबसे बड़ी होती है। तो अवरोही क्रम में लिखना है तो पहले बड़ी संख्या लिखना है, तो जिसका हर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ी है, सबसे पहले लिख दिए। बची हुई संख्याओं में सबसे छोटा हर इसका है तो ये बड़ी है। इस तरीके से नंबर्स लिखेंगे और आपका आ जाएगा आंसर। तो देखिए एलसीएम लेने से आप बच गए और आपका आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। स्क्रीन पर आने के बाद देखिए निम्न में से कौन सी सबसे छोटी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं
और पूछा गया है निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो यहां पर आप लोगों को अब नजर आ रहा होगा, देखिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हाँ, अब आप लोगों को यह क्वेश्चन पूरा नजर आने लगा। देखिए तो पूरा नजर आ रहा है, तो इसमें बताना आपको सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो यह चारों नंबर्स आपको दिए हैं, तो इनका आप निकालेंगे बच्चों एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम, क्योंकि यहाँ विदाउट एलसीएम इसका सॉल्यूशन इम्पॉसिबल है। तो एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए क्या करना है आपको, 256 फिर 128 और फिर है 64 और है 32, इसका निकालना है आपको बच्चों एलसीएम। एलसीएम निकालना है तो देखिए सबसे पहले 2 से भाग देंगे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बचा 1 इधर आया तो 16 हो गया, 2 8 जा 16, फिर 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 बचा तो 2 6 जा 12। तो आपको एलसीएम निकालते तो आता ही होगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 इधर बचा तो 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर आगे देखते हैं, 2 से देना है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 इधर आया, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। आगे देखेंगे आप, 2 1 जा 2, 1 इधर आया, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर 2 से देना है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर 2 से देना है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ पर पहले से ही है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ भी 1 पहले से ही है। फिर 2 से देंगे तो देखिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 1 यहाँ पर आ गया। एलसीएम की बात की जाए बच्चों, तो अब एलसीएम क्या होगा ये आपको बताना है। तो एलसीएम देखिए इधर लेफ्ट वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, तो सभी का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आ जाएगा 256। क्या आ जाएगा बच्चों? 256। तो जब भी एलसीएम आता है तो इन नंबर्स के साथ आपको क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। जब भी छोटा बड़ा भिन्न निकालना होता है तो एलसीएम का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो देखिए एलसीएम यह आया है आपका 256। क्या आया बच्चों? 256 आया है आपका एलसीएम। तो पहला नंबर लिखते हैं, पहला नंबर ऑप्शन में से देख लेते हैं, 61/256, तो इसमें मल्टीप्लाई करके 256 क्योंकि एलसीएम है। सेकंड नंबर यहां पर आपने लिख लिया, इसमें भी मल्टीप्लाई करना है आपके एलसीएम का 256 का। थर्ड नंबर आप लिखेंगे, इसमें भी आपको मल्टीप्लाई करना है 256 का। फोर्थ नंबर आप लिखेंगे, इसमें भी आपको मल्टीप्लाई करना है आपके एलसीएम 256 का। तो यह हमने यहां पर मल्टीप्लाई करके लिख लिया बच्चों। अब करना क्या है, इसे काटते हैं। तो यह तो देखिए 1 टाइम में कट जाएगा, बिल्कुल सेम नंबर है। जब इसका टेबल आप लेंगे तो यह 2 टाइम में कटेगा। अभी मैं आपको डायरेक्ट बड़े नंबर से बता दे रहा हूं, आप लोग अपने हिसाब से 2 4 3 जिससे भी कटेगा उस हिसाब से काटेंगे, ताकि आप लोगों को आसानी से बन सके। यहां पर समय आपका ज्यादा खराब ना हो, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए 32 से आपको काटना है, तो 32 का टेबल आप कितने टाइम लेंगे? तो 32 से 1 टाइम में तो आ नहीं रहा है, 8 टाइम में आएगा। 8 टाइम जब आप इसका टेबल लेंगे तो आ जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या आया है, देखते हैं। ऊपर आया 61, यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 तो 61 आ जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे 31 मल्टीप्लाई 2 आया है, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 17 4 से कितना होता है आपको पता ही है, 68, 9 8 जा 72। तो अब आपको जमाना किस रूप क्रम में इसे देखेंगे, यहाँ पर देखना है सबसे छोटी भिन्न। क्या देखना है बच्चों? सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सबसे छोटी भिन्न, तो इसमें सबसे छोटा नंबर देखेंगे आप कौन सा दिख रहा है। सबसे छोटा नंबर दिख रहा है 61, और 61 हमने किसके लिए लिया था? फर्स्ट ऑप्शन के लिए। फर्स्ट ऑप्शन के लिए हमने यहां पर लिया था 61 को। तो देखिए 61/256 आपका क्या है बच्चों? करेक्ट आंसर है। तो एलसीएम निकाल के इस तरीके से भिन्न ज्ञात किया जाता है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, 61/256। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख लें बच्चों, तो ये रहा आपकी। अब इसमें बताना है, इन्हें भी आपको किसमें लिखना है देखेंगे आप, यहां लिखना है अवरोही क्रम में। तो ये तो काफी इजी है, अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, उसी हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा। देखिए काफी बड़ा सवाल मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर, आओ अच्छा दिख रहा होगा साफ साफ। पूछा है यहाँ पर इनमें संख्या कौन सी अवरोही क्रम में लिखी गई है। तो चारों ऑप्शन लिख लेते हैं। पहले तो फर्स्ट ऑप्शन हम लिख लेते हैं, 17/25, फिर लिखेंगे 17/27, फिर लिखेंगे 17/13, फिर लिखेंगे 17/19। अब आपको बताना है बच्चों कि यह इनमें से कौन सी संख्या अवरोही क्रम में, क्या बोला गया है? अवरोही। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, जैसे कि 9 8 7 6 5 4 3 2 1, मतलब कि बड़े से छोटे क्रम में। अब आपको बताना है कि इसमें इन्हें अवरोही क्रम में लिखना है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था, जब ऊपर के नंबर सेम हो, ऊपर के सारे नंबर क्या है? 17 है। तो जब ऊपर के सारे नंबर सेम हो, तो जिस भी संख्या का हर सबसे बड़ा होता है वह सबसे छोटी होती है।
तो इसमें देखिए सबसे बड़ा हर किसका है, 25 का, तो ये सबसे छोटी है। और जिसका हर सबसे छोटा होता है वो क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। तो अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब बड़े नंबर पहले, फिर छोटे, फिर छोटे, फिर छोटे। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा होगा, जिसका हर सबसे छोटा होगा। तो यहां पर सबसे छोटा हर किसका है, यहां पर 17/13, मतलब 13 सबसे छोटा हर है, तो यह सबसे बड़ी संख्या हो गई, इसे लिखेंगे सबसे पहले। इसके बाद देखिए अब इससे छोटी, अब इन तीनों ऑप्शन में देखेंगे सबसे बड़ा हर, सबसे छोटा हर किसका है, 19 है, तो यह क्या हो गई, इन तीनों में सबसे बड़ी हो गई, 17/19। उसके बाद इसे देखेंगे तो यहां पर 17/25 और फिर 17/27। यह रही आपका क्रम, अवरोही क्रम में हमने इसे लिख दिया। ट्रिक से काफी आसान होता है, सॉल्यूशन करने बैठेंगे तो आप इनका एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम इतना लंबा चौड़ा आएगा कि आप इसे हल कर नहीं पाएंगे। तो यह होती है ट्रिक, इसीलिए कहते हैं कि नवोदय ट्रिक्स से जुड़ जाइए, आपका भी भला हो जाएगा, नवोदय में सिलेक्शन होगा। ट्रिक मिलेंगी यहाँ पर नवोदय ट्रिक्स में। तो देखिए इस रूप में कहां लिखा हुआ है, 17/13, 17/19, 17/25, 17/27। तो देखिए यहां आपको मिल गया है ऑप्शन नंबर 2 में, आपको यहां नजर आ रहा होगा बच्चों, ये रहा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और यहां पूछा गया है वह कौन सी संख्या है जिसका आधा उसकी तिहाई से 35 अधिक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा समझेंगे आप लोग। पूछा गया वह कौन सी संख्या है जिसका आधा, तो वह संख्या तो पहले हम x मान लेंगे, संख्या क्या मान लेंगे हम, x। माना संख्या क्या है आपकी, x, यहां लिख देंगे, माना कि आपकी जो संख्या है बच्चों वो क्या है, संख्या मान ली आपने x है। आप क्या बोल रहा है, इसका आधा, यहां पर ध्यान देंगे आप, इसका आधा मतलब कि x का आधा, आधा का मतलब क्या होता है 1/2। तो देखिए x का आधा का मतलब होता है 1/2, ये हमने लिख लिया। x का आधा उसकी 1/3 से, उसकी 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है, 1 के 3 भाग करना, जैसे 1/3 तो 1 के 3 भाग, 1/4 तो 1 के 4 भाग, ठीक है। और आधा बोले तो 1 के 2 भाग, मतलब एक लाइन है, इसको कहते हैं हम आधा करना है तो बीच में तोड़ दो, मतलब 2 बराबर भागों में बांट दिए, तो 2 बराबर भागों में बांटना आधा, 3 बराबर भागों में बांटना 1/3, 4 बराबर भागों में बांटना 1/4। तो इस तरीके से नंबर्स को बांटा जाता है, तो इसे आप सीखेंगे यहां से, है ना। तो यहां आपको क्या कहा गया है, 1/3, 1/3 से कितना अधिक है, तो देखिए x का 1/3, ये लिख लिया हमने। प्रश्न में जो बोला गया पहले आप वो करते जाएंगे तो आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। जिसका आधा, तो मतलब एक संख्या मानी x का आधा उसके 1/3 से, तो x के 1/3 से 35 अधिक है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 35 है बच्चों। इन दोनों का अगर डिफरेंस निकाला जाए, अंतर निकाला जाए, तो वह कितना है, 35 है। इसका आधा या आधा, इसके 1/3 से 35 अधिक है, तो दोनों में कितने का अंतर है, अधिक है कम है, इसका मतलब अंतर आपसे बताया जाता है, डिफरेंस बताया जाता है। अधिक की बात की गई है तो अंतर, मतलब कि माइनस का चिन्ह, इन दोनों में अंतर कितने का है, 35 का है। आप देखिए यहां पर क्या करना है आपको, x का मतलब गुणा 1/2 माइनस x का मतलब गुणा 1/3 बराबर में क्या आ गया, 35। आप देखिए अब इसे हमें आगे करना है हल, तो इसे भी हम आगे हल करते हैं बच्चों। देखिए क्या होगा, यहां पर x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, x/2 माइनस x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x/3 बराबर क्या हो गया, 35। अब यहाँ 1/2 माइनस 1/3 यह भिन्न है, एक अंश है एक हर है, तो भिन्नों को जोड़ना है घटाना होता है, पहले क्या निकाला जाता है, एलसीएम। 2 और 3 का जब आप एलसीएम निकालेंगे बच्चों तो आएगा 6। देखिए 2 और 3 का एलसीएम निकालते हैं हम, तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ 3 इसके टेबल में नहीं आता, फिर 3 से लेंगे। एलसीएम क्या आ गया आपका, लेफ्ट वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई किया जाता है, 2 3 जा 6। एलसीएम क्या है बच्चों, 6 आया है। तो देखिए अब क्या करना होगा, जब भी एलसीएम आता है एक बड़ी सी लाइन खींचते हैं, उसके नीचे एलसीएम लिखते हैं, फर्स्ट नंबर लिखेंगे उसके मल्टीप्लाई में लिखेंगे हमारा एलसीएम 6, माइनस का चिन्ह है। सेकंड नंबर लिखेंगे 1/3, मल्टीप्लाई में लिखेंगे माइनस आपका एलसीएम, बराबर में आपको लिखना है 35। आप देखिए आगे करना क्या है आपको, तो चलिए मैं आगे आपको बता देता हूं आगे आपको क्या करना है। यहां आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो देखिए क्या करना होता है आपको, इससे काटेंगे हम, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो देखिए 3x माइनस 2x बटे में क्या आ गया, 6 बराबर में 35। इसके अपॉन में अभी 1 मान लेंगे, चलिए पहले घटा देते हैं इसे फिर मानते हैं। 3x में से 2x गया तो क्या बचा, x अपॉन में 6 बराबर में 35। अपॉन में 1 मारेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या आएगा, x में 1 का मल्टीप्लाई होता है तो x बराबर 35 मल्टीप्लाई 6 क्या आ जाएगा बच्चों, 35 मल्टीप्लाई 6।
तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई था, अब थोड़ा साफ सुथरा कर देते हैं हम। यहाँ पर देखिए क्या बचा था, 3x में 2x गया था, तो x बटे में था 6 बराबर में था 35 अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया था यहाँ पर इस तरीके से। तो देखिए क्या आया था, x में 1 का मल्टीप्लाई किए तो x आया बच्चों, 35 में 6 का मल्टीप्लाई करें तो अभी आंसर आना बाकी है। देखिए x बराबर 6 5 30 की 0, कैरी आया 3, 6 3 18, 18 और 3 21। तो आंसर क्या आया, x की वैल्यू क्या आई बच्चों, 210। x की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे आप क्या आई है, 210 आई है। तो देखिए इसमें कौन सा नंबर का ऑप्शन आपका सही है, तो यहाँ पर हम प्रश्न को पूरा साथ में देख लेते हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न आपकी नजरों के सामने। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1। करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर 1, 210 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, देखिए काफी इजी है, यह भी दिखता काफी बड़ा है लेकिन होता बड़ा इजी है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको 4 से 5 क्वेश्चन इस बुक में पूछे गए हैं। तो देखेंगे आप, प्रश्न आपको दिख रहा होगा साफ साफ, थोड़ा सा और मैं इसे बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से नजर आने लगे। तो देखिए काफी ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया आपको, एक नंबर दिया गया है और पूछा गया इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। किस क्रम में लिखना है आपको, बढ़ते हुए। अब बढ़ते हुए का मतलब क्या होता है, तो आपको पता है आरोही। बढ़ते हुए क्रम में क्या होता है, आरोही क्रम में लिखना है बच्चों। किस क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में। बढ़ते हुए मतलब 1 2 3 4 5, पहले छोटे नंबर फिर उसके बाद बड़े नंबर, आरोही असेंडिंग ऑर्डर में। नंबर्स लिखते हैं यहाँ पर 5/17, फिर आएगा 9/17, फिर आएगा 8/17 और फिर है 10/17। अब आपसे पूछा इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखें। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक्स आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। ऊपर यहाँ पर नीचे के सारे नंबर क्या है, एक जैसे हैं। तो देखिए नीचे के सारे नंबर एक जैसे हैं बच्चों, तो क्या होता है, ऊपर का जो अंक सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी, और ऊपर का जो अंक सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी भिन्न होगी। तो अब बढ़ते क्रम में लिखना है मतलब पहले छोटा लिखना है। तो ऊपर सबसे छोटा अंक देखिए कौन सा है, 5 है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई, 5/17। ठीक है, फिर इससे बड़ी जो है, इन तीनों में ऑप्शन देखेंगे बड़ी कौन सी है, तो ये हुई आपकी, देखिए छोटा भिन्न यहां पर लिखेंगे 8/17। फिर इससे बड़ा अगर आप देखें तो कौन सा है, 9/17। और फिर सबसे बड़े की बात की जाए बच्चों तो क्या है यहाँ पर, 10/17। जिसका अंश जितना ज्यादा बड़ा होगा वह उतनी बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा होगा वह छोटी होगी। तो देखिए इसे हमने आरोही क्रम में लिख दिया है। अब ऑप्शन में देखें कि हम कौन सा इसमें एकदम इसके जैसा है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, 5/17, 8/17, 9/17, 10/17। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। यह हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो समझ में आ गया होगा बच्चों। तो बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे चैनल का नाम नवोदय ट्रिक्स। देखिए आपको नवोदय ट्रिक्स हम लिख के भी बता देते हैं। यह रहा आपके हमारे चैनल का नाम, तो इसे हम साइड में रखते हैं। चैनल का नाम आप लोग याद रखेंगे, नवोदय ट्रिक्स। क्या याद रखेंगे, नवोदय ट्रिक्स। ऐसा आप सर्च करेंगे तो आपके सामने हमारा चैनल खुलकर आएगा और आपको अरिहंत बुक के जितने भी चैप्टर हैं सभी का फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर आपका, इसके साथ आप डालेंगे प्रीवियस ईयर मैथ्स सॉल्यूशन, ये आर है, प्रीवियस ईयर मैथ्स सॉल्यूशन। ये जैसे ही आप डालेंगे तो आपके सामने हमारा चैनल खुलकर आ जाएगा और आपको यहाँ पर वर्ष 2005 से लेकर वर्ष 2021 तक नवोदय के जितने भी पेपर हुए हैं इन सभी का फुल सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। और आपकी जो अरिहंत बुक है इसका भी फुल सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त अन्य जो ट्रिक्स हैं जो कि आपके एग्जाम में काम आने वाली वह सभी देखने को मिलेगी। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद बच्चों।